आज का ये महामैराथन क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर में जो भी बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे हिस्ट्री को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो उनको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1950 ईस्वी तक। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप टेंशन में कि आप क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो बस ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन सारे एमसीक्यू को कवर किया है जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, देखिए, पहला सिपाही विद्रोह, दूसरा पहला स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखिए, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था। जो 1857 रिवॉल्ट था वो सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसके नेता कौन थे। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हर कोई जानता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए.ओ. ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए, 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग मत करो, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करो। इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अपने देश की बने वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में किसका प्रयोग किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया था। देखिए, ये हथियार उठाने के खिलाफ थे, विद्रोह के भी खिलाफ थे, हिंसा नहीं करते थे। तो ये क्या हो सकता है, सत्याग्रह और अहिंसा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो जो देखिए, जो नमक सत्याग्रह है वो 1930 में हुआ था। अब देखिए, 1930 के दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और फिर इसी के बाद हमारा देश आज़ाद भी हुआ था 1947 में। देखिए, इसी तरह से आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और मैं बहुत सारी वीडियोस एमसीक्यू पिलाऊंगी जिससे आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी कर सकें। और भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर के रूप में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बलिदान किस आंदोलन से जुड़े थे। तो देखिए, जो लाल बलिदान है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को किस वजह से फांसी दी गई थी। तो देखिए, अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने के कारण भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1929 में भारत की राजनीतिक स्थिति पर किस घटना ने असर डाला था? तो देखिए 1929 में लाहौर में मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लाहौर कांग्रेस सत्र का सबसे ज्यादा राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1935 का सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने लागू किया था? तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश संसद ने लागू किया था 1935 का सरकार अधिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए भारत में विभाजन कब हुआ था? तो देखिए हमारा जो इन दो राष्ट्रों के रूप में आज़ाद हुआ था, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, तो 1947 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए कांग्रेस का पूर्ण स्वराज मांगना कब हुआ? तो 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था तभी पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? अंग्रेजी कानून का बहिष्कार करने के लिए ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने भारत छोड़ो नारा दिया? तो देखिए महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन में भारत की जनता ने नमक का उत्पादन शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह का जब आंदोलन हुआ था तो भारत की जनता ने नमक का उत्पादन करना शुरू किया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में कौन से क्षेत्रीय नेता प्रमुख थे? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये लोग जो थे 1857 की क्रांति में क्षेत्रीय प्रमुख नेता थे। और 1857 की क्रांति पे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो आप चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस शस्त्र में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? तो देखिए 1929 में जब हुआ था लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन, तभी जाके पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो 1929 में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में जनता ने किसका पालन किया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो जनता ने अहिंसा और असहयोग का पालन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखिए जो 1857 की क्रांति जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या था? तो धार्मिक असंतोष और सैनिकों का विरोध, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो नई राइफल लाई थी जिसके कारतूस पिग और काव की चर्बी से बने हुए थे। तो जो सैनिक लोग थे वो उपयोग यूज करने से मना कर दिए, जिसके कारण ज्वाला फूट उठी और 1857 का विद्रोह हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का असली नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से आंदोलन ने भारत को आर्थिक रूप से प्रभावित किया था? तो देखिए अपना ऑप्शन 1 स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जी आपका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ने भारत को आर्थिक रूप से प्रभावित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। हर कोई जानता है और हम लोग ये छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने भारत में बालकों की शिक्षा पर जोर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बालकों की शिक्षा पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है लागू हुआ। और देखिए आप लोग तो जानते हैं क्या ये कि भारत के संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा? तो देखिए भारत के संविधान को लिखने में कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय
प्रमुख नेता थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 के असहयोग आंदोलन ने किनकी भागीदारी थी? तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था उसमें छात्र, किसान और व्यापारी सभी की भागीदारी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने किस नीति का इस्तेमाल किया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने दमन नीति का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का अंतिम परिणाम क्या हुआ था? तो देखिए अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण। देखिए 1857 के विद्रोह का परिणाम ये हुआ था कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी तो उसका रूल समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने सत्याग्रह की तकनीक विकसित की? तो महात्मा गांधी ने विकसित की। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक कानून का उल्लंघन किस आंदोलन में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह में हुआ था। देखिए आप नमक से ये अंदाज लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? तो जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का प्रशासन किसके हाथ में आया? तो देखिए ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस आंदोलन ने सर्वाधिक व्यापक स्तर पर जनता को शामिल किया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये बहुत बड़ा एक आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सर्वाधिक व्यापक स्तर पर किया गया। इसमें मतलब औरतें, बच्चे, किसान, इसमें हर कोई शामिल था और ये बहुत बड़े पैमाने पर ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो झांसी की रक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम। देखिए आपके हिस्ट्री की ये महासंग्राम की ये पहली वीडियो है और अभी हम कम से कम 5-6 वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे वीडियोस आएंगे और उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे इस साल ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम करा रही है। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए जिससे आप अपने पेपर को बहुत अच्छा सॉल्व कर सकें और बहुत अच्छा नंबर लेकर आएँ। देखिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीयता की भावना किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1929 के लाहौर सत्र में कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया? पूर्ण स्वराज की मांग का कांग्रेस ने निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किन समूहों ने भाग लिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए किसान, मजदूर, छात्र सभी लोगों ने भाग लिया था। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो जी हाँ, सैनिकों ने ही विद्रोह को शुरू किया था। ये एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कराया? तो देखिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कराया कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग मत करो, उन्हें जला दो, उन्हें फेंक दो। किस नेता ने 1930 में दांडी मार्च किया? तो जी हाँ, महात्मा गांधी ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शासन के समय हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस घटना से प्रेरित हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन से प्रेरित हुआ, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल, जिसके वजह से स्वदेशी आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की शिक्षा किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में महात्मा गांधी की शिक्षा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर एक मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता किस युद्ध में दिखी? तो झांसी के युद्ध में दिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने किस उत्पाद का उपयोग बढ़ाया? तो खादी का भारतीयों ने उपयोग मतलब उसका उत्पाद ज्यादा किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस दिन भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? तो 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किसने हथियार उठाया? तो मंगल पांडे ने उठाया। मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पे गोली चला दी थी, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अंग्रेजों को भारत से निकालना। देखिए, हमारे देश में, हमारे भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो क्या है, 1857 से लगातार हमारे देश में कोई न कोई आंदोलन हो रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों हमारे देश को छोड़ो। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद हमारे देश जो है अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया 1947 में फाइनली। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन के समय क्या बंद किया गया था? तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, तो उस समय सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का असर क्या था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का असर ये हुआ कि ब्रिटिश शासन कमजोर हुआ, तभी तो जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे किसके साथ थे? तो ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था भारत छोड़ो, यही इसका मुख्य नारा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बताए हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस आपकी हिस्ट्री पे आती रहेगी, जिससे आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छा तैयार कर सकें। और हाँ, अगर आप अपनी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपनी यूनिट को तैयार कर लेंगे तो आपको अपना MCQ सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।